मैं गरीबी में पैदा हुआ, गरीबी को मैंने जिया है। मिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जी, आज के टाइम इंडिया की भुखमरी को आपने गरीब किसानों एंड मजदूरों के हाथ बेच दिया है। हाय, आई एम क्रेजी बॉय। आज की इस एपिसोड में आप लोग को बताएगा कि इंडिया की हालत किस लेवल पर जा चुकी है। मोदी ने किया गया है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे, हमें। ये है ब्यूटीफुल इंडिया का ग्रैंड फ्यूचर बॉय। इस 14 साल के बच्चे के माइंड में नरेंद्र मोदी ने इतना ज्यादा 2014 से डर इंस्टॉल कर दिया है ना, इनको लगता है अगर गलती से भी बीजेपी की सत्ता हटी, या तो ये बीजेपी के लोग जितने भी हैं, मतलब पूरा इनका जो ग्रुप है ना, जैसे कि लोग भी हैं, अंधभक्त भी हैं, गोदी मीडिया भी है, ठीक है, और ये जितने भी बीजेपी की लीडर है, यानी कि जितना बड़ा इनका ग्रुप है ना, या तो ये अपने सीने पर अंधभक्ति का टैटू कराएंगे कि हम अंधभक्त, हमारा मतलब ग्रुप अलग है तुम लोग से, ठीक है। अगर ये इन लोगों ने ये नहीं करवाया तो पक्का ये अपना धर्म बदल लेंगे 100%। मैं आप लोग को लिख के दे रहा हूँ, अगर बीजेपी की सत्ता फटी, इनको इतना डर है। और ये कल का लौंडा इंडिया को अमेरिका से कंपेयर कर रहा है। हाँ, माना कि पहले मुगल राज में हमारी इंडिया इतना अमीर थी, टॉप 10 में जो देश आते हैं अमीरी में, वो हमारा देश 25 नंबर पर था। लेकिन मोदी सरकार में अगर पढ़ाई पर 18% जीएसटी होना, तो भाई समझ जाना, समझदार हो, ठीक है, कि इंडिया की हालत क्या हो चुकी है। मतलब इंडिया किस लेवल पर गिर चुका है, आप लोग को अंदाजा भी है। लेकिन मैं सीएम बनने के बाद मैंने पहला काम किया, आया मैं वहां पढ़ने गए, फिर वो मुझे अफसर मिले। जब पहली बार फाइल आई, कोई इससे भी ज्यादा फाइलों का ढेर लेकर के आया हूं। मैंने कहा भाई इतना फाइल मैं कब पढ़ पाऊंगा, आप तो कहते हैं साइन करो, मैं पढ़े बिना साइन कैसे कर सकता, और शायद मुझे आधा घंटा लगा होगा। दूसरा क्या होता, मेरा फोटो देने की ऐसे नहीं पड़ता, ऐसे और मैं ऐसे रख लेता। अब बाय एंड लार्ज में कभी अभी तक तो गलत नहीं निकला, बाय एंड लार्ज में उसी से चला। यार देखो, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। मतलब जिस देश का राजा ही अनपढ़ हो, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हमको करना ही क्या है, तो उस देश का कैसे भला हो सकता है। बिना पढ़े ही फाइलों को साइन करना, ये सही बात है आपको लगता है? मतलब बिना पढ़े ही फाइलों में साइन करना, इमेजिन कर सकते हो भाई। जब साला देश का राजा ही अनपढ़ है, तो उसको घंटा पता होगा एजुकेशन के बारे में। आज हर गांव के सरकारी स्कूल की वो हालत है ना, पढ़ाई होना तो बहुत दूर की बात है। साला स्कूल की बिल्डिंग, जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है ना, वो साला सलामत नहीं है, तो पढ़ाई के घंटा होगी। अरे मोदी जी, अगर देश ठीक नहीं कर सकते ना, तो कम से कम एजुकेशन सिस्टम ही ठीक करा दो। मैं आप लोग को बताता हूँ एजुकेशन सिस्टम इंडिया का कितना हिल चुका है इस सरकार में। आपने देखा होगा आजकल के 12-13 साल के बच्चे हमारे धर्म के साथ कितना ज्यादा खिलवाड़ करते हैं, मतलब हिंदू धर्म के साथ कितना ज्यादा खिलवाड़ करते हैं। अपने आप को भगवान का रूप बता रहे, अपने आप को बता रहे कि हमने भगवान से बात करी है, अपने आप को बता रहे कि हम भगवान का बहुत करीब हैं। मतलब भगवान को खिलौना मान के उनके साथ खिलवाड़ करना, उनके साथ मतलब कुछ भी करना, कितना ज्यादा फ्रॉड हो चुका है। मतलब इंडिया की हालत कितनी ज्यादा गिर चुकी है यार। मेरे भाई समझो सिस्टम को यार, ये सिस्टम सही काम नहीं कर रहा ब्रो। और ये मंदिर मस्जिद तोड़ना, बनाना, मस्जिद में मंदिर देखना, ये सरकार का काम नहीं है भाई, ये आम जनता का काम है कि वो कहाँ अपना मंदिर बनाए या कहाँ अपना मस्जिद बनाए। वो लोग अपने आप डिसाइड करके बना लेंगे भाई। आप लोग सिस्टम को तो ठीक करो कम से कम, ये लोग अपने आप सुधर जाएंगे। सरकार का काम है इंडिया की जनरेशन का फ्यूचर ब्राइट करना और हमारे देश को टॉप ग्लोबल पर पहुंचाना। लेकिन नहीं, इनको तो भाई मस्जिद तोड़कर उसमें मंदिर देखना है। अरे अगर इतना ही धर्म करते हो ना, तो चाइना से अपना कैलाश पर्वत लेकर दिखाओ ना, तुम लोग की चड्डी फाड़ के चाइना तुम्हारे मुंह में घुसेड़ दे। और साला बात करते हैं धर्म, हमारा धर्म, शर्म आती है तुमसे साला। नहीं बोल सकता हमारा देश महान नहीं है। हो सकता है हजारों साल पहले ये महान रहा होगा, पर अब बिल्कुल नहीं है। एक चीज मैं बताता हूँ, चाइना में एआई और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि वहाँ की गवर्नमेंट स्कूलों को सपोर्ट करने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट लेवल पे लॉन्च हो रहे हैं।
और जो वर्ल्ड के जो सबसे बड़े एग्जीबिशंस होते हैं वहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स को दिखाया जाता है ताकि और लोग भी उससे इनोवेशन और आइडियाज ले सकें। अरे ये गलत बोल रहा है साला, इसको कुछ पता नहीं है कि इंडिया ने कितनी ज्यादा तरक्की की है। देखो इन 12-13 साल में बीजेपी ने कितनी तरक्की की है, मैं आप लोग को बताता हूँ, सुनो। पहली तरक्की, महंगाई को टॉप पर बिठा दिया। अरे जब देश में महंगाई बढ़ेगी तभी तो हम तुम लोग गांड फाड़ मेहनत करेंगे। हाँ, उस बात को इग्नोर करो, कच्चे में चाहे 4-6 दो, लेकिन वोट तो बीजेपी को ही देना है, क्योंकि अगर बीजेपी हटी तो भाई मुसलमान लोग हिंदुओं को जान से मार देंगे। बस मोदी जी ने हम लोग का इतना ही माइंड वॉश कर दिया है। भले ही चाइना ड्रोन बना ले, AI जनरेट रोबोट बना ले, या फिर वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन बना ले, चाहे वो 100 साल हमसे आगे निकल जाए, लेकिन साला इंडिया से आगे नहीं निकल पाएगा चाइना। अरे हमारे अंधभक्तों ने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज जो ढूंढा है भाई। अगर साला तुम्हारे आसपास कोई भी कैंसर का पेशेंट है और उसका कैंसर ठीक नहीं हो रहा, इलाज करा करा के थक चुका है, तो साला तुम एक काम करो, सबसे पहले हमारे अंधभक्त बता चुके हैं, गाय का गोबर और मूत्र मिलाकर मिक्स कर कर उस कैंसर के पेशेंट को पिला दो। साला बीमारी क्या तुम्हारे अंदर, मतलब जिंदगी भर तक कयामत तक जियोगे साला तुम। और इससे ज्यादा तरक्की क्या चाहिए भाई। कैंसर का इलाज ढूंढते 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 आधे देश तबाह हो चुके, लेकिन हमारी इंडिया ने भाई मतलब कुछ भी बहन चोद